कराची की सनतें गैस बहरान का शिकार। गैस बहरान 11 रोज बाद भी हल ना हो सका। गैस बंदिश के बाद 3000 से ज्यादा सनतें शदीद मुतासिर। सनतकारों का पीर से तमाम फैक्ट्रियां बंद करने का ऐलान। मंगल को एहतजाज की कॉल भी दे दी। पंजाब में सीएनजी स्टेशन 10 जनवरी तक बंद कर दिए गए। पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन का एहतजाज का ऐलान। मुल्क में फिर बिजली का लोड शेडिंग का जिन सर उठाने लगा। बिजली की पैदावार 21,000 से कम होकर 7,500 मेगावाट रह गई। गैस की कमी, पन बिजली की पैदावार बंद, फर्नेस ऑयल पर भी प्लांट ना चलाए जा सके। मुल्क में लोड शेडिंग 6 घंटे तक पहुंच गई। कभी के दिन बड़े, कभी की रातें। मुल्क के 3 बार वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ को जेल की सफाई पर लगा दिया गया। साबिक वजीर आजम अपने कमरे के अलावा वार्ड की सफाई भी करेंगे। मेरा पूरा इलेक्शन कैंपेन में कह रहा था कि ये लोग कठपुतली हुकूमत बनाना चाहते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो। कोई मुकद्दस काई नहीं होना चाहिए, हर इदारा का अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। ECL और नोटिस से नहीं डरते, हम जान देने वाले लोग हैं, भागने वाले नहीं। कठपुतली हुकूमत वाले भाग जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बता दिया, कहा एहतसाब करना है तो सबका करें। हुकूमत ने नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत को निशाने पर रख लिया। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। अदालती अहकामात के बगैर मुखालिफिन के नाम ECL में डाल दिए गए। 172 अफराद की फहरिस्त जारी। कोर्ट की क्या कसूर है कि इनके यहाँ जो रिसोर्सेज हैं उनका हक इनको नहीं मिलता। छोटी बात नहीं है, बहुत दूर तक बात निकलेगी। अगर ये बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। किसी चीज़ से घबराने की कोई बात नहीं, ना आपको, ना आपकी क़यादत को, ना आपकी लीडरशिप को, ना आपके वर्करों को कोई डरा सकता है, ना उनको कोई झुका सकता है। कि मैं उर्दू में इसलिए बात करता हूँ कि इस्लामाबाद में गहरे, गूंगे और अंधे लोग रहते हैं। आसिफ जरदारी का लहजा सख्त नहीं, बहुत सख्त। कहते हैं बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमें कोई डरा सकता है और ना ही झुका सकता है। इस्लामाबाद में बहरे, गूंगे और अंधे बैठे हैं। घोटकी में जलसे से खिताब। राज के लिए मैं सबसे ये कहता हूँ, आइन पढ़ लें। आइन के हवाले हिसाब से गवर्नर राज एक सूबे में लगाने के लिए सूबे की असेंबली की कंसेंट चाहिए होती है, वो तो हो नहीं रही है। तो ये है सदारती राज की जो बात हो रही है, उसके लिए आइन में तरमीम चाहिए और उसका कोई नजर नहीं आया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुखालिफिन को जवाब। कहते हैं गवर्नर राज के लिए सूबाई असेंबली की मंजूरी जरूरी है। किसी ने आइन नहीं पढ़ा तो पढ़ ले। स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका का एस्टिमेट करता है कि 10 अरब डॉलर की सालाना मनी लॉन्ड्रिंग है। आपने अभी देख ही लिया होगा ये जो फेक बैंक अकाउंट्स की, कल मेरी बड़ी तारीफें कर रहे थे फेक बैंक अकाउंट्स के ऊपर। आपको पता ही चल गया कि किस लेवल का पैसा चोरी होकर बाहर जा रहा है। मनी लॉन्ड्रर्स यहां से ये इतना नुकसान 10 अरब डॉलर की तो एस्टिमेट कर रहे हैं। कप्तान एक बार फिर ऐसे आदाद शुमार सामने ले आए जिनका कोई वजूद नहीं। कहने लगे अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक पाकिस्तान से सालाना 10 अरब डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। मजीद कहा मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। IMF बेहतर शराइत पर कर्जा देगा। अब शहबाज शरीफ की बारी। चेयरमैन PAC ने नैब हुकाम को मंगल को तलब कर लिया। कमेटी को 19 ग्रेड से कम कोई अफसर ब्रीफिंग नहीं देगा। नैब और FIA आजकल बहुत फुर्तियां दिखा रहे हैं। नून लीग के दौर के ऑडिट नहीं देखूंगा, शहबाज शरीफ का ऐलान। पंजाब के सादा वजीर आला का एक बार फिर शाहाना अंदाज। बहावलपुर आमद पर उस्मान गुजार का VIP प्रोटोकॉल।
सियासतदानों में करोड़ रुपए की तकसीम। सुप्रीम कोर्ट में असगर खान केस 31 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को भी नोटिस जारी। अवाम के लिए अच्छी खबर। ओगरा की जनवरी के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए तक की कमी की सिफारिश समरी वजारत खजाना को इरसाल कर दी। पेट्रोल 9.5 रुपए, हाई स्पीड डीजल 15 रुपए फी लीटर सस्ता करने की तजवीज। सोना एक बार फिर महंगा, 800 रुपए इजाफे के बाद 68,000 रुपए तोला हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 58,300 रुपए हो गई। आर्मी चीफ ने 22 खतरनाक दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द संगीन नौयत की कार्रवाइयों में मुलविस थे। दहशतगर्दों ने 176 सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों को शहीद किया। FPCCI इलेक्शन, यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने मैदान मार लिया। दावर खान अचकजई FPCCI के सदर मुंतखब, इख्तियार बेग सीनियर नायब सदर, मोहम्मद अरशद जमाल नायब सदर मुंतखब। नए साल के आगाज पर बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक 1 जनवरी से बारिश और बर्फबारी शुरू होगी। बारिश का सिलसिला बलूचिस्तान से मुल्क में दाखिल होगा। जनवरी के पहले हफ्ते में मरी और गलियात में बर्फबारी का इम्कान। अमेरिका में बर्फानी तूफान से निजाम जिंदगी दरहम बरहम, हजारों परवाजें मनसूख, लाखों मुसाफिर एयरपोर्ट्स पर फंस गए। मिशेल ने हिलरी क्लिंटन से 17 साला एजाज छीन लिया। मिशेल ओबामा अमरीकियों की पसंदीदा खातून बन गई। अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप का फहरिस्त में 4था नंबर। मर्दों में ओबामा 11वें साल भी पसंदीदा शख्सियत। बुलेटिन के आगाज में कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। नए साल के आगाज पर मुल्क में बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। डायरेक्टर महकमे मौसमियात का कहना है कि 1 जनवरी से बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा। इसी हवाले से बता रही हैं सबा बजीर। जी सबा। जी बिल्कुल, बात कर रहे हैं मौसम की तो मैं आपको बताती चलूं कि सर्दियां जो हैं वो सही तरह से शुरू हो गई हैं। मैं महकमा मौसमियात में मौजूद हूं, मेरे साथ डायरेक्टर मेट ऑफिस मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि बर्फबारी कब पड़ेगी और मौसम जो है वो कितना तब्दील होने के इम्कानात हैं। खालिद साहब क्या कहेंगे, नया साल भी आने वाला है, बर्फबारी की उम्मीद भी है, तो महकमा मौसमियात क्या कहती है कि कब तक बर्फबारी का इम्कान है? अभी देखें, अभी जो सर्दी की लहर है वो अभी चलेगी 2-1 दिन तक, और जैसे टेम्परेचर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक ड्रॉप हो चुके हैं और अगले 2 दिनों में ये और ड्रॉप होने के चांसेस हैं। उसके बाद ये स्लाइटली थोड़े से जो है वो इससे इम्प्रूव करेंगे, बेहतर होगा। जहाँ तक बारिश की बात है तो एक वेदर का सिस्टम जो है वो हमारे कोयटा से इंशाल्लाह 1 को दाखिल होगा और वो आपके बालाई पंजाब और KPGB और कश्मीर के इन डिवीजन्स में जो रास्ते में है वहाँ पे रेन देगा। और जो पहाड़ी सिलसिले हैं जिसमें मरी है, नथिया गली है, स्वात है, कालाम है, मालम जब्बा है, इनमें बर्फ़बारी का भी इम्कान है। जी बिल्कुल, आपने सुना, हमें महकमा मौसमियात ने एक खुशखबरी सुना दी है कि नए साल की आमद पर 1 जनवरी पर बारिश का इम्कान है और पूरे मुल्क में बारिशें तो शुरू हो जाएंगी, लेकिन मरी घूमने के लिए आने वाले जो लोग हैं, सयाह हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि जनवरी के शुरुआत में बर्फ। सबा बजीर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि FPCCI के इंतखाबात में यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने मैदान मार लिया है। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली रजा से, जो कि इस वक्त सीनियर नायब सदर इख्तियार बेग के साथ मौजूद हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, फेडरेशन हाउस में यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने जीत एक बार फिर अपने नाम कर ली है। अब हम मौजूद हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इख्तियार बेग साहब के साथ। हम पूछना चाहेंगे सर के बिजनेस कम्युनिटी को मौजूदा हुकूमत के सामने जो है मुख्तलिफ टैक्सेस का जो इजाफा हुआ है उसमें परेशानी का सामना है, तो कहीं गैस और फ्यूल की अदम फराहमी के बाद जो है मुख्तलिफ सनतकार करोड़ों रुपए का अपना नुकसान करने पर मजबूर हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब आप नई पैनल पे आए हैं, इंतजामिया है, क्या इकदाम उठाए जाएंगे आप लोगों की जानिब से? पहले तो 2018 का साल बिजनेस कम्युनिटी के लिए बड़ा गैर यकीनी रहा और रोलर कोस्टर मईशत रही।
डॉलर जो है 145 पे 140 के ऊपर पहुंच गया और मार्कअप रेट जो है वो 7-8% जो होते थे बैंक के, लैंडिंग रेट 14% हो गए और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा। फिर अभी सुनने में आ रहा है कि गैस की कीमतें दोबारा बढ़ाई जा रही हैं। आज भी आपको पता होगा 700 पॉइंट स्टॉक एक्सचेंज गिरा है, जिससे क्रैश हो चुकी है स्टॉक एक्सचेंज और छोटे सरमायाकार तबाह बर्बाद हो गए। तो ये तमाम चीज़ों को अगर आप एक एम्बिट में देखें तो गैर यकीनी सूरत हाल है। वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब मैं सनतकारी का अमल रिवाइव करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, हम चाहते भी हैं सनतकारी का अमल हो, लेकिन इंडस्ट्रियल गैस कनेक्शन पे पाबंदी है, इंडस्ट्रियल वाटर कनेक्शन पे पाबंदी है, तो आप सनतें कैसे लगाएंगे? सब वो चीज़ें हैं जो कंट्रोडिक्टरी हैं, इफ एंड बट है, सवालिया निशान है। हम उनके साथ बैठ के इसको सवालिया निशान से निकालेंगे। हम उनसे पूछेंगे क्या IMF की तरफ जा रहे हैं, तो बताएं क्या मार्कअप, क्या एक्सचेंज रेट उनसे आपने एग्री किया है? 145 का किया, 150 का किया, 140 का किया, हम एक पोजीशन ले सकें। जी बिल्कुल, यही कहना है कि मुश्किलात का यकीनी तौर पे सामना करना पड़ रहा है, मगर बातचीत का अमल जो है वो जारी रखा जाएगा और जल्द उम्मीद का इज़हार किया है कि जल्द इसके ऊपर कोई अच्छी हिकमत अमली बनाकर बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल का हल निकाला जाए।